हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि एनवीएस जेएसए के लिए सेफ़ अटेम्प्ट कितना रहने वाला है। ठीक है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं आपके, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। अब बात करते हैं सेफ़ अटेम्प्ट कितना रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि 8-9 दिन के आसपास बचे हुए हैं अभी आपके बस। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पेपर है, आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो मैं आपको ये सेफ़ अटेम्प्ट बता रहा हूँ ना, ये 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला तो ये है आपका कि लास्ट ईयर के जो पेपर आए थे उसके बेस पे क्या कट ऑफ रही थी, किस लेवल का एग्ज़ाम था उसके बेस पे। ठीक है, दूसरा इसमें आपका टाइम सफिशिएंट है, 150 मिनट्स है। ठीक है, काफ़ी टाइम है। मैथ रीजनिंग तो आराम से बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छी होगी इसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम है। और तीसरा आपका है, आपका पता होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो लास्ट 2 बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग आई है। तो इस बार आपको वही अटैम्प्ट करना है जो आपको पक्का श्योर हो कि ये सही होना ही होना है मेरा। ठीक है, अगर कोई किसी में डाउट हो तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो, अगर आपको लगे कि हाँ ये सही हो सकता है तभी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसलिए आपको सावधानी से अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में आप कितना स्कोर कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम रीजनिंग की और क्वांट की। ठीक है, आपको पता होगा इसमें कितने 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, क्योंकि इसमें टाइम सफिशिएंट है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम इसी में स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको 3 सब्जेक्ट बताता हूँ। देखिए, आपका मैथ रीजनिंग हो गया, ठीक, और आपका ये लैंग्वेज वाला पोर्शन हो गया, 15 इंग्लिश 15 हिंदी, और आपका ये आपका थोड़ा बहुत होगा ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सेक्शन भी ऐसा है कि इन 4 सब्जेक्टों में तो आप खूब अच्छी तरह स्कोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके बस में क्या नहीं है, जीएस नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स किस टाइप से आ जाए, हिस्ट्री जोग्राफी के कैसे क्वेश्चन आ जाए, कुछ पता नहीं उसका। ठीक है, इसलिए ये आपके कंट्रोल से बाहर है। और बाकी चारों पार्ट, ठीक है, 1, 2, 4, 5 ये आपके कंट्रोल में है, मतलब आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो क्योंकि टाइम काफ़ी अच्छा है। ठीक, अब बात करते हैं कि कितना कितना किसमें सेफ़ रहेगा। तो देखिए, मैं रीजनिंग और आपको मैथ का कंबाइन बताता हूँ। 40 क्वेश्चन होंगे इसके, 20-20 ईच। ठीक है, तो आप मान के चलिए आपको कम से कम इसमें 34 अटैम्प्ट तो को करना ही करना है। 34 अटैम्प्ट करना ही करना है। मान के चलिए कि आपके 34 मार्क्स इसमें आने ही आने चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। ठीक है, मान लो सपोज एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके बाद आपको 34 मार्क्स इसमें लाने ही लाने हैं, क्योंकि आपको पता है इतना टाइमिंग है। और आप इसी में बस दूसरे रीजनिंग की और मैथ में ही सिर्फ आप जीएस की कमी पूरी कर सकते हो, करंट अफेयर्स की कमी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पार्ट 3 है आपका। पार्ट 3 आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है। तो देखिए, इसकी कुछ नहीं कह सकते, इसकी कुछ नहीं कह सकते। कोई कितना भी अच्छा पढ़ के जाए, कितनी भी अच्छी तैयारी करके जाए ना, इसमें मार्क्स कम रह ही जाते हैं। तो आप मान के चलिए अगर आप 30 में से आप 21 या 20 भी स्कोर करते हैं ना, चलो 20 मान के चलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, 15-15 ईच है दोनों के। ठीक है, तो आप मान के चलिए किसी की इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, तो इंग्लिश में 15 में से वो 12-13 स्कोर कर लेगा। ठीक, अगर किसी की हिंदी अच्छी है तो 12-13 आराम से स्कोर कर लेगा। तो आप कंबाइन मान के चलिए इसमें कि इंग्लिश और हिंदी में आपको 30 में से आपको कम से कम 24 के आसपास तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, तभी आप इसमें कंपटीशन में बने रहोगे, क्योंकि काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, 4-5 लाख कैंडिडेट्स आराम से हैं इसमें। ठीक, और बात बची कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी आपको 25 नहीं तो 24 मान के चलिए, इतना तो आपको स्कोर करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, नेगेटिव मार्किंग भी है और सीट भी 622 के आसपास हैं। सीट्स तो हैं देखिए, लेकिन आपको सेफ अटैम्प्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, और जितना मैं सेफ अटैम्प्ट बताने वाला हूँ इसी के आसपास रहने वाले कट ऑफ देखना आप। तो देखिए कितना हो गया, 4, 8, 12, ये हो गया 2, और ये 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये आपका एवरेज हो गया 102। तो आप मान के चलिए आपको कम से कम 100 के आसपास रहना ही रहना है। ठीक है, आपके मार्क्स, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि आपको आगे सिलेक्शन लेना है इसमें और टाइपिंग के लिए जाना है और फाइनल सिलेक्शन तक जाना है, तो आपको कम से कम 100 के आसपास तो रहना ही होगा।
ठीक है। इससे कम पे तो फिर यही है, अगर आपका पेपर का लेवल थोड़ा टफ हुआ, ठीक है, तो फिर ये है कि थोड़े थोड़े मार्क्स और कम हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू।